Assalamualaikum to all the people who are watching my video. I am a student of BS Zoology and this is my first video of this kind and it is my new channel obviously. और आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो होगा जेनेटिक्स का एंड द टॉपिक इज़ एपिस्टेसिस। ओके तो सबसे पहली बात कि एपिस्टेसिस होता क्या है। एपिस्टेसिस में सबसे पहली बात तो हमारे पास आ जाती है कि व्हाट इज़ द जीन इंटरेक्शन। ठीक है, अब जो जेनेटिक्स का सब्जेक्ट है ना या जेनेटिक्स की फील्ड है उसके अंदर जीन इंटरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब डिफरेंट तरह के जो जीन्स होते हैं वेदर ऑन द सेम लोकस यानी या तो करीब हों या फिर उनके लोकस डिफरेंट जगह पर मौजूद हों लेकिन वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जीन्स जो हैं वो लीथल होते हैं। अब वो जो लीथल जीन्स होते हैं अगर वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आ जाते हैं तो वो किलिंग कॉज कर देते हैं उस रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज़म की। इस तरह हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स होते हैं। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स होते हैं दो जीन्स या दो से ज़्यादा जीन्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपस में मिल के ऐसा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो एक अकेला जीन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ऐसे जीन्स क्या करते हैं कि वो दूसरे जीन को एड करते हैं एक रिस्पॉन्स शो करने में। तो इस तरह की डिफरेंट जो हैं वो जीन इंटरेक्शंस आ जाती हैं। तो जो एपिस्टेसिस है हमारे पास, एपिस्टेसिस भी एक ऐसी ही काइंड ऑफ जीन इंटरेक्शन है। अब एपिस्टेसिस में होगा क्या, एपिस्टेसिस में अ जीन मास्क्स द effect of another gene on another locus। ठीक है, एपिस्टेसिस का क्या मतलब है कि एक जीन फॉर एग्जांपल अब ये एक हमारे पास लोकस है लोकस नंबर 1 और ये हमारे पास है लोकस नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास क्या है जीन प्रेजेंट है जीन नंबर 1 और लोकस नंबर 2 पे हमारे पास जीन नंबर 2 है। अब लोकस नंबर 1 पे जो जीन है इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये लोकस नंबर 2 पे जो जीन है उसको मास्क कर सके या हाइड कर सके। ठीक है, मास्क या उसके एक्सप्रेशन को क्या कर सकता है, हाइड कर सकता है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, एपिस्टेसिस। तो फिर हमारे पास जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी ना एपिस्टेसिस की वो ये है कि समटाइम्स वन जीन मास्क्स और हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन एट अ डिफरेंट लोकस, दिस फिनोमिनन इज नोन एज एपिस्टेसिस। अब अगली बात ये है कि हमने एपिस्टेसिस को डोमिनेंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। जो डोमिनेंस होती है, डोमिनेंस क्या होती है कि इसमें हम एलीलिक जीन्स के बारे में बात करते हैं यानी कि एक जीन जो होता है उसकी दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं, हम उनको एलील्स कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जीन है ए तो उसकी हमारे पास दो फॉर्म्स होंगी। ठीक है, एक तो हमारे पास होगी ए, दूसरी हमारे पास होगी स्मॉल ए। ठीक है, अब ये जो है वो क्या है, डोमिनेंट है और ये हमारे पास है रिसेसिव। अब डोमिनेंस में हमारे पास अगर अब ये हमारे पास एक क्या है, हीट्रोजाइगोट। ठीक है, हीट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो हमारे पास डोमिनेंट जीन है ये दूसरे एलील को यानी इस एलील को स्मॉल ए को इसके एक्सप्रेशन को हाइड कर देगा। ठीक है, तो जो डोमिनेंट फॉर्म है वो हमारे पास एक्सप्रेस हो जाएगी। तो ऐसे फिनोमिनन को हम डोमिनेंस कहेंगे। ठीक है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या आ रहा है कि जो डोमिनेंस है उसमें एक ही जीन के दो एलील्स जो हैं उनकी इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं और उसमें डोमिनेंट एलील जो होगा वो रिसेसिव एलील को मास्क कर देता है और इसमें बात हमारे पास होती है सेम लोकस की।
लेकिन जो एपिस्टेसिस है उसमें हम बात करेंगे डिफरेंट लोकस की, यानी कि एक जीन एक लोकस पे प्रेजेंट है और वो जाके दूसरे लोकस पे जो जीन है उसके इफेक्ट को हाइड करेगा या मास्क करेगा। ये बात हमने करनी है। ओके, जो हमारी नेक्स्ट बात है वो ये है कि अब जो एपिस्टेसिस है इट कैन बोथ बी डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड इट कैन बी रिसेसिव। ठीक है, इसका मतलब मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस की। अच्छा, रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या है कि रिसेसिव एपिस्टेसिस में हमें एक जो जीन है ना उसकी हमें 2 कॉपीज़ चाहिए होंगी, यानी कि रिसेसिव की हम बात कर रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर लोकस नंबर ए है और हमारे पास दूसरा लोकस है लोकस नंबर बी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या चाहिए होगा कि अगर हमने लोकस नंबर ए पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एलील मौजूद है कैपिटल बी, तो अगर हमारे पास लोकस बी पे एलील हमारे पास मौजूद होगा स्मॉल ई फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन उसकी हमारे पास 2 कॉपीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए रिसेसिव एलील्स की। 2 कॉपीज़ प्रेजेंट होंगी रिसेसिव एलील्स की। होमोजाइगस रिसेसिव जो है वो हमारे पास अगर एपिस्टेटिक जीन की मतलब के फॉर्म होगी तो वो जाके हमारे पास डोमिनेंट वाले जीन को मास्क कर सकेगा। ठीक है, तो हमें 2 कॉपीज़ चाहिए होंगी रिसेसिव एपिस्टेसिस की फॉर्म में, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म चाहिए होगी टू मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन। अब फिर यहाँ पे बात आ जाती है कि जो जीन दूसरे के इफेक्ट को मास्क करता है उसको हम क्या कहते हैं और जो मास्क हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो जीन दूसरे के इफेक्ट को मास्क करता है एट अ डिफरेंट लोकस उसको हम क्या कहते हैं, एपिस्टेटिक जीन। और जो हमारे पास मास्क हो जाता है जिस पे इफेक्ट आता है उसको कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। अब इस एग्जांपल में जैसे मैंने आपको कहा कि ये वाला जो जीन है हमारे पास स्मॉल ई की 2 कॉपीज़ हैं, होमोजाइगस रिसेसिव है और ये लोकस नंबर ए पे जीन बी को इफ़ेक्ट करेगा, यानी उसके इफ़ेक्ट को हाइड करेगा, मास्क करेगा। तो अब ये वाला जीन क्या होगा हमारे पास, एपिस्टेटिक, और ये वाला जो जीन है हमारे पास ये क्या होगा, हाइपोस्टैटिक। कि जो अब रिसेसिव एपिस्टेसिस है उसकी अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे कोट कलर इन लेब्राडोर रिट्रीवर्स। ठीक है, डॉग की स्पीशी है। अब इसके अंदर जो कोट कलर्स हैं वो 3 कलर्स के हो सकते हैं। ठीक है, कोट कलर इसमें हमारे पास ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है या फिर येलो हेयर्स। ओके, और अब हमने बात करनी है कि इसके अंदर ये जो कोट कलर्स प्रोड्यूस होते हैं ये 2 डिफरेंट लोसाई पे जो जीन्स मौजूद होंगे उनके इंटरेक्शन की वजह से ये कोट कलर जो है वो प्रोड्यूस होता है, आइदर ब्लैक, ब्राउन और येलो। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्लैक कलर है उसके लिए हमारे पास जीन कौन सा है, कैपिटल बी। जो हमारे पास ब्राउन है उसके लिए हमारे पास जीन है उसकी 2 कॉपीज़ हम लिखेंगे बिकॉज इट इज़ रिसेसिव, स्मॉल बी। ठीक है, ये हमारे पास जीन्स है और ये किसकी बात है, ये फर्स्ट लोकस की बात है। ठीक है, जो फर्स्ट लोकस है उस पे जीन्स मौजूद हैं ब्लैक या फिर ब्राउन कलर के लिए, ये हमारे पास बात है फर्स्ट लोकस की। अच्छा, अब हमने बात करनी है सेकंड लोकस के बारे में। पहले मैंने फर्स्ट लोकस के बारे में बताया कि उसमें कोट कलर के लिए जीन्स थे। अब जो सेकंड लोकस है उसमें हमारे पास जीन्स मौजूद होंगे फॉर पिगमेंट डिपोजिशन।
वो कौन से होंगे? अगर हमारे पास जीन होगा कैपिटल ई, इसका मतलब है कि जीन डिपॉजिट होगा। जीन डिपॉजिट्स इफ़ ई इज़ प्रेजेंट। अगर हमारे पास स्मॉल ई की 2 कॉपीज़ प्रेजेंट होंगी, रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि हम रिसेसिव एपिस्टेसिस की बात कर रहे हैं, तो अगर ये हमारे पास आ जाएगा इन कम्बिनेशन टू द जीन ऑन द फर्स्ट लोकस, तो हमारे पास जीन डिपॉजिट नहीं होगा। जीन डज नॉट डिपॉजिट, ठीक है, जीन इस फॉर्म में डिपॉजिट नहीं होगा। अब मैं फिनोटाइप्स लिखती हूँ, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास फिनोटाइप्स आ जाएंगी, दोज आर, अगर हमारे पास ब्लैक के लिए जीन है कैपिटल बी और हमारे पास ये वाला जो जीन है ये एक्सप्रेस होगा, इसका मतलब क्या है, हमारे पास कौन सा कलर डिपॉजिट होगा? ब्लैक। तो हमारे पास लेब्राडोर रिट्रीवर जो डॉग है उसका कोट कलर हमारे पास क्या आएगा? ब्लैक। सेकेंडली, अगर हमारे पास फर्स्ट लोकस पे जीन मौजूद है कैपिटल बी, लेकिन सेकंड लोकस पे हमारे पास जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है वो कौन सा है? स्मॉल ई की 2 कॉपीज़, होमोजाइगस रिसेसिव वाला। तो हमारे पास अब इसकी डिपोजिशन नहीं होगी और हमारे पास कौन सा कलर आएगा? येलो, क्योंकि ये जो जीन है इसने पिगमेंट को डिपॉजिट नहीं होने देना। उसके बाद हम दूसरे जीन की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास स्मॉल बी है, ठीक है, इसकी भी हम 2 कॉपीज़ लिखेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव, और हमारे पास ई, कैपिटल ई जो है वो शो होता है, वो एक्सप्रेस होता है, तो हमारे पास कौन सा कलर आएगा? क्योंकि स्मॉल बी किसके लिए है? ब्राउन के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा ब्राउन कोट कलर, यानी डॉग का कोट कलर क्या होगा? हमारे पास ब्राउन होगा। और उसके बाद अगर हमारे पास फर्स्ट लोकस पे भी स्मॉल बी होमोजाइगस रिसेसिव जीन्स हैं और सेकंड लोकस पे भी हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स शो हो जाएंगे जो जीन को डिपॉजिट नहीं होने देते, तो हमारे पास कौन सा कलर आएगा कोट कलर का? येलो कोट कलर। अच्छा, तो इस केस में हमारे पास क्या बात आ जाती है कि जो स्मॉल ई वाला अब जीन है ना, ठीक है, वो हमारे अब ये सेकंड लोकस पे मौजूद है और इसने पिगमेंट की डिपोजिशन नहीं होने देनी। डज नॉट अलाउ द पिगमेंट टू डिपॉजिट, और अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स एट लोकस नंबर 1। तो ये जीन हमारे पास क्या होंगे? ये जो जीन है हमारे पास स्मॉल ई, इसकी 2 कॉपीज़ मौजूद होंगी और ये क्या है? एपिस्टेटिक है, यानी कि ये मास्क कर रहा है किसके इफ़ेक्ट को? जो फर्स्ट लोकस पे हमारे पास जीन्स मौजूद हैं, और वो कौन से हैं हमारे पास? एक तो कैपिटल बी है, दूसरा हमारे पास स्मॉल बी है। जब भी ये जीन प्रेजेंट होगा, स्मॉल ई की 2 कॉपीज़ प्रेजेंट होंगी, वो जीन क्या करेगा? जो फर्स्ट लोकस है उस पे इनकी पिगमेंट की डिपोजिशन को अफेक्ट करेगा और इनको इनका जो पिगमेंट है उनको डिपॉजिट नहीं होने देगा, और हमारे पास ऐसी हालत में कौन से कलर्स आएंगे कोट कलर के? येलो, येलो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो जो हमारे पास स्मॉल ई यानी ये वाले एलील्स हैं होमोजाइगस रिसेसिव, ये क्या होंगे? एपिस्टेटिक होंगे टू कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, ठीक है, तो इन्हें एपिस्टेटिक जीन्स कहेंगे। और जो मास्क हो रहे हैं, हाइड हो रहे हैं, जिनका इफेक्ट हाइड हो रहा है, मास्क हो रहा है, उनको हम हाइपोस्टेटिक कहेंगे। तो जो बी है हमारे पास कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये हमारे पास हाइपोस्टेटिक जीन्स होंगे। एंड एट लास्ट जो रिसेसिव एपिस्टेसिस की एक मेन बात थी वो ये थी कि 2 कॉपीज़ अगर प्रेजेंट होंगी एक जीन की, यानी उसके दोनों एलील्स होमोजाइगस रिसेसिव होंगे, तो वो दूसरे के
दूसरे लोकस के जीन को जाकर अफेक्ट कर सकेंगे, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, रिसेसिव एपिस्टेसिस। अच्छा, सेकंड टाइप जिसकी हमने बात करनी है वो कौन सा है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ठीक है। अब डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या है, इन कंपैरिजन टू रिसेसिव एपिस्टेसिस, मैंने कहा था कि जो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, उसकी दो कॉपीज़, एक जीन के एलील्स, दोनों एलील्स जो हैं उसकी दो कॉपीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए टू मास्क और हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन एट अनदर लोकस। लेकिन जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है उसमें हमारे पास एक सिंगल एलील की कॉपी जो डोमिनेंट होगी वो भी काफ़ी है दूसरे लोकस पे जाकर जीन के इफ़ेक्ट को हाइड करने में, ठीक है। तो ये एक बेसिक फ़र्क है डोमिनेंट और रिसेसिव एपिस्टेसिस में। अच्छा, इसमें हमने जिस चीज़ की एग्जांपल लेनी है वो क्या है, समर स्क्वाश। समर स्क्वाश क्या है, समर स्क्वाश आई गेस एक फ्रूट है, ठीक है। तो उसके अंदर 3 फिनोटाइप्स आती हैं हमारे पास। एक हमारे पास होती है येलो, एक हमारे पास फिनोटाइप होती है ग्रीन, और एक फिनोटाइप हमारे पास होती है वाइट, मींस इट हैज़ नो कलर। ओके, अब इसमें भी 2 लोकस होंगे। जो हमारे पास फर्स्ट लोकस है उस पे हमारे पास जीन्स मौजूद हैं कैपिटल W एंड स्मॉल w की 2 कॉपीज़। अब ये जो W है, कैपिटल W, ये किस चीज़ के लिए है, ये है इसने पिगमेंट की डिपोजिशन को प्रिवेंट करना है, ठीक है। और इस जब भी ये प्रेजेंट होगा और इसके साथ दूसरे लोकस पे किसी और जीन की कॉपी प्रेजेंट होगी, यानी जो कलर प्रोड्यूस करता है, ये हमेशा क्या प्रोड्यूस करवाएगा, वाइट करवाएगा, ये पिगमेंट डिपोजिशन को स्टॉप करवाएगा। और अगर हमारे पास स्मॉल w प्रेजेंट होगा तो इसकी वजह से रिस्पेक्टिव कलर शो हो जाएगा, ठीक है। और ये दूसरे लोकस के जीन के इफ़ेक्ट को हाइड नहीं करेगा, हाइड इसने करना है इस केस में। तो ये जीन जो है हमारे पास एपिस्टेटिक होगा टू द जीन ऑफ सेकेंड लोकस, ठीक है, जीन ऑफ सेकेंड लोकस। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड लोकस की। अब सेकेंड लोकस पे क्या है कि सेकेंड लोकस पे हमारे लिए हमारे लिए नहीं, हमारे पास जीन्स मौजूद हैं कलर डिपोजिशन के लिए। अगर हमारे पास Y, कैपिटल Y जीन प्रेजेंट होगा तो हमारे पास कौन सा कलर आएगा, हमारे पास कलर आएगा येलो। और अगर हमारे पास स्मॉल y प्रेजेंट होगा, स्मॉल y की 2 कॉपीज़, होमोजाइगस रिसेसिव की 2 कॉपीज़ रिक्वायर्ड होती हैं एक्सप्रेशन के लिए, तो इसका कौन सा कलर आएगा, ग्रीन, ठीक है। ओके, तो अब ज़रा हम इसकी फिनोटाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। फिनोटाइप, सबसे पहले ये हमारे पास होगा लोकस नंबर 1 और ये हमारे पास होगा लोकस नंबर 2। तो अगर हमारे पास लोकस नंबर 1 पे जीन मौजूद है कैपिटल W, यानी जिसने हाइड करना है, और हमारे पास लोकस नंबर 2 पे जीन मौजूद है Y का, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब ये जीन मौजूद है ना, अब ये लोकस नंबर 1 पे कैपिटल W जीन मौजूद है जिसने दूसरे लोकस पे जाकर दूसरे जीन के इफ़ेक्ट को हाइड करना है। अब इसने वैसे येलो कलर शो करना था लेकिन अब ये नहीं कर सकेगा, और हमारे पास जो फिनोटाइप आएगी वो हमारे पास आएगी वाइट, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरी एग्ज़ाम्पल में हमारे पास फर्स्ट लोकस पे कैपिटल W जीन ही मौजूद है, और जो हमारे पास सेकंड लोकस है उस पे हमारे पास स्मॉल y की 2 कॉपीज़ मौजूद है होमोजाइगस रिसेसिव की, ठीक है। अब इसमें भी क्या सीन है कि ये जो होमोजाइगस रिसेसिव वाला हमारे पास है जीन है, इसने कौन सा कलर शो करना था, ग्रीन, लेकिन अब चूँकि फर्स्ट लोकस पे हमारे पास कैपिटल W जीन है जिसने इसके इफ़ेक्ट को हाइड करना है, ये एपिस्टेटिक जीन है, ये हाइपोस्टेटिक जीन है, तो भी हमारे पास कलर कौन सा प्रोड्यूस होगा, वाइट।
अब तीसरी बात आ जाती है कि अगर हमारे पास लोकस नंबर 1 पे जीन मौजूद है कैपिटल W, ठीक है, और दूसरे लोकस पे हमारे पास जीन मौजूद है कैपिटल Y। अब इस केस में क्या है कि जो कैपिटल Y है उसने कलर शो करना है येलो, ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट लोकस है अब इस पे डोमिनेंट जीन मौजूद नहीं है, ठीक है, ये इसके इफ़ेक्ट को यानी दूसरे लोकस के जीन को जाकर उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, इसके एक्सप्रेशन को हाइड या मास्क नहीं कर सकता। तो हमारे पास इसने जो रिस्पेक्टिव कलर शो करना था वो शो हो जाएगा, और वो कौन सा होगा? येलो, क्योंकि इसने ये कलर शो करना था। इसी तरह अगर हमारे पास फर्स्ट लोकस पे फिर से कैपिटल W की 2 कॉपीज़ मौजूद हैं होमोजाइगस रिसेसिव की, और दूसरे लोकस पर हमारे पास 2 कॉपीज़ मौजूद हैं होमोजाइगस रिसेसिव जीन की, यानी तो इसने कौन सा कलर शो करना है? वैसे ग्रीन, और अब ये इसके इफ़ेक्ट को हाइड भी नहीं कर सकता, तो हमारे पास कौन सा कलर शो हो जाएगा? ग्रीन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास फर्स्ट लोकस पे कैपिटल W प्रेजेंट है जीन, वो दूसरे लोकस पर कैपिटल Y, या फिर अगर स्मॉल y की 2 कॉपीज़ प्रेजेंट होंगी होमोजाइगस रिसेसिव की और ये डोमिनेंट है, अगर ये कॉपीज़ प्रेजेंट होंगी और अगर कैपिटल W प्रेजेंट है तो वो इन जीन्स को क्या करेगा? मास्क करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो W है वो एपिस्टेटिक जीन है, और किसके ऊपर एपिस्टेटिक है? किसके एक्सप्रेशन को हाइड कर रहा है? कैपिटल Y या फिर स्मॉल y की 2 कॉपीज़ को होमोजाइगस रिसेसिव को। तो W हमारे पास एपिस्टेटिक जीन होगा, और ये जो 2 हमारे पास हैं फर्स्ट लोकस पे कैपिटल Y और स्मॉल y की 2 कॉपीज़ होमोजाइगस रिसेसिव की, ये हाइपोस्टैटिक जीन्स हैं, क्योंकि ये मास्क हो गई हैं उस जीन से जो फर्स्ट लोकस पे मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। रिसेसिव एपिस्टेसिस और डोमिनेंट एपिस्टेसिस जो 2 टाइप्स हैं, इसके अलावा डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस होती है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एपिस्टेसिस का 2 टाइप्स मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं, रिसेसिव एपिस्टेसिस एंड डोमिनेंट एपिस्टेसिस, वो यहाँ पर एंड होती हैं। अगर आपको मेरी बात की समझ आई हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो काइंडली अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ भी ये चीज़ शेयर करें, ये वीडियो शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू।